मेरे अनुमान में ये मिथ है, क्योंकि जो फैमिली हिस्ट्री ऑफ विटिलिगो है जी वो बहुत कम है, हार्डली 10%। सो बहुत कम चांसेस हैं कि माँ बाप से बच्चे में, या अगर एक बच्चे में है तो दूसरे बच्चे में ये बीमारी होने की संभावना है। तो उससे हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि एक को है तो दूसरे को भी फैलेगी, क्योंकि ये फैलने वाली बीमारी नहीं है, कंटेजियस नहीं है जी बिल्कुल भी, क्योंकि किसी कीटाणु से नहीं होती है जिससे कि हमें कोई शंका है कि एक से दूसरे को फैलेगी। सफेद दाग होते हमारे शरीर पर है, लेकिन इसका असर सीधा हमारे दिमाग पर होता है। एक दहशत सी पनपने लगती है, एक खौफ बैठ जाता है दिल में, और इस दहशत, इस खौफ से निपटना बेहद मुश्किल है, क्योंकि इस डर की जड़ें बेहद मजबूत हैं। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन और फिर आगे आने वाली जनरेशन में ये डर लगातार बढ़ता रहता है कि अगर हमारी फैमिली में किसी को भी सफेद दाग की समस्या है तो हमें भी वो समस्या जरूर होनी है। लेकिन इस सवाल में कितनी सच्चाई है, इस बात में कितनी सच्चाई है, इसकी जानकारी हम हासिल करेंगे जानी मानी ल्यूकोडर्मा एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली से, जो जुड़ी हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर से। सफेद दाग को दुनिया भर में एक लाइलाज रोग माना जाता है, लेकिन इस मान्यता को गलत साबित किया है आयुर्वेद ने। सफेद दाग के खिलाफ आयुर्वेदिक सिद्धांतों को आधार बनाकर इस बीमारी को जड़ से खत्म करने का संकल्प लिया एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर ने, और यहीं से शुरू हुआ सफेद दाग मुक्त भारत अभियान। ल्यूकोडर्मा एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली के नेतृत्व में शुरू हुआ ये अभियान लगातार सफल हो रहा है। इस अभियान के चलते सफेद दाग के प्रति लोगों में जागरूकता आई है। सफेद दाग से पीड़ित लोग खुलकर सामने आ रहे हैं। 2 months, 3 months, I didn't have much improvement, but now suddenly in the last 5th and the 6th month, I've seen so much of improvement. I feel that I might just get better now. 2 साल पहले हमको सफेद दाग दिखा था हल्का सा नाक में। इसके बाद हमने नेट में सर्च किया तो एमिल हेल्थ केयर वालों का एड्रेस मिला हमको। वहाँ हम गए, नितिका मैम से मिले, उन्होंने हमारा ट्रीटमेंट शुरू किया। उससे अभी तक हमको 50% राहत है। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर के इस महाअभियान को साथ मिला सरकारी संस्था DRDO की अब तक की सबसे एडवांस्ड रिसर्च का, जो सफेद दाग के इलाज में बेहद कारगर है और सुरक्षित भी। आज एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम देश भर में जाकर सफेद दाग के रोगियों में विश्वास स्थापित करते हुए उन्हें सफल इलाज उपलब्ध करा रही है। इस महाअभियान की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज हजारों लोग इसका हिस्सा बनकर सफेद दाग से मुक्त हो चुके हैं। मैंने बहुत सारे ट्रीटमेंट ट्राई किए, लेकिन मुझे किसी से इतना फर्क नहीं पड़ा है, और जो मुझे 2 महीने में उनके ट्रीटमेंट से फर्क पड़ा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी को ऐसे फर्क पड़े, एंड थैंकफुल टू मैडम नीतिका। लगभग 90% हम इस दवा से क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर नीतिका की दवाई से जो है बहुत फर्क लगा है जब से मैंने खिलानी शुरू करी है। लगभग पिछली बार से लगभग 50% तो रिस्पांस मिल चुका है। मुझे तो बहुत ही इंप्रूवमेंट लगा अपने पे व्हाइट स्पॉट्स पे। डॉक्टर नितिका कोहली हमारे बीच यहाँ स्टूडियो में खुद मौजूद हैं हमारे सभी सवालों का जवाब देने के लिए। आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर नितिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया राहिला। दोस्तों, इससे पहले कि मैं डॉक्टर नितिका से कोई सवाल करूं, मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, कोई भी डर है, तो आप डॉक्टर नितिका से खुद डिस्कस कर सकते हैं इन फोन नंबर्स के जरिए जो आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उसका आसान सा तरीका है यूट्यूब के जरिए, वेबसाइट के जरिए, या फिर फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। डॉक्टर नितिका, एक जनरेशन यानी कि अगर किसी को भी, दादा दादी या फिर परिवार में किसी को भी सफेद दाग की समस्या है तो आगे जाके हमें वो समस्या होगी ही, ये डर लोगों में हमेशा पनपा रहता है। इसमें कितनी सच्चाई है? और एक और सवाल जो मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूंगी कि ऐसे लोग जिनके परिवार में सफेद दाग की समस्या है, उनको किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं अपने सराउंडिंग्स में? जी राहिला, देखिए जेनेटिकली जो चांसेस हैं डिजीज का ट्रैवल करने का वो 6 to 8% है, और अगर आपकी इमीडिएट फैमिली में ये दाग होते हैं तो ये चांसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं, मतलब 6 to 8%। अगर किसी और को डिस्टेंट रिलेटिव को है, थोड़े दूर के रिश्तेदार में है, तो ये चांसेस कम हो जाते हैं। और तो भी ऐसा जरूरी नहीं है कि इमीडिएटली हर जनरेशन में जाएगा या नेक्स्ट जनरेशन में पक्का ही जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ये डिफर करता है कि जो नेक्स्ट जनरेशन है जिनकी हम बात करें, उनकी इम्यूनिटी लेवल्स कैसे हैं, ईटिंग हैबिट्स कैसी हैं, लाइफस्टाइल कैसा है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पर ये चीजें डिपेंड करती हैं। तो सोशली ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं राहिला। जेनेटिकली अगर परिवार में लोगों को पता भी हो कि देखिए इसका दाग हुआ है, मुझे भी हो गया, ये बीमारी ऐसी नहीं है, वो एक तरह से परेशान खुद से ना भी हो, लोग उन्हें बहुत परेशान कर देते हैं। सोशली जो आई थिंक जो बिहेवियर है लोगों का, वो उन्हें ज्यादा दुखी कर देता है। इसलिए अवेयरनेस फैलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी वजह से मैंने कहा जड़ें बहुत ज्यादा मजबूत हैं इस डर की। डॉक्टर नितिका, आगे भी हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल एक कॉल ले लेते हैं, अगर आपकी इजाजत हो। जी हेलो। हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमिल हेल्थ केयर में। आपका नाम जान सकती हूँ? मेरा नाम मीनू है। मीनू जी, बहुत बहुत स्वागत है। कहाँ से बोल रही हैं आप? रांची झारखंड से। नमस्कार मीनू जी। हाँ नमस्कार मैम। हाँ जी, बताइए क्या जानना चाहती हैं? मैम ये जानना कि मेरी बीमारी व्हाइट दाग है, जो कैसे हो गया, ये समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, ये अभी स्टार्टिंग ही है, मतलब ये पहले से नहीं था, अभी जस्ट अभी हुआ है। अच्छा, तो आज से कभी नहीं हुई है, पता नहीं जी। तो अभी कोई इलाज करा रही हैं आप? नहीं, एक बार हमें पता चला कि लिपस्टिक लगाने से ऑइंटमेंट और पीने से ये ठीक हो जाता है, तो हम पीने लगे ना, और लगाने लगे तो बहुत ठीक नहीं लगा, खुजली होने लगा पूरे बॉडी पर।
जी देखिए, दाग तो ठीक हो जाएगा, जैसे कि आप बता रही हैं कि अभी अभी हुआ है। अभी अभी हुए हुए दाग जल्दी ठीक हो जाते हैं। जैसे अगर अभी हुआ है, अगर अभी आप इसका ध्यान कर लेती हैं तो आराम जल्दी दिख जाएगा। तो इसके लिए आपको इलाज में, अगर अभी आपको दिक्कत आ रही है, खुजली हो रही है, उसको आपने खुद से ठीक नहीं करना है, डॉक्टर की सलाह से चलना है। आपको अपने दागों की या तो फोटो हमें भेजनी है या विजिट करना है। हम आपकी जो हिस्ट्री है उसके अकॉर्डिंग, आपकी स्किन को देखकर, आपकी हिस्ट्री को देखते हुए दवा देंगे और फिर आपको उसको दवा को इस्तेमाल करना है। परहेज आपको जरूर करना है दवा के साथ, वो अभी आप कर सकती हैं। दवा अभी रोक दीजिए, पहले आप हमसे मिलिए, या तो आ जाइए या फिर हमें ईमेल कर सकती हैं पिक्चर्स के साथ, तो आपको बताया जाएगा कि दवा का इस्तेमाल कैसे करना है। यस मैम। मीनू जी, हमें कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अभी हमें कॉल कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी परेशानी है सफेद दाग से रिलेटेड, तो आप उसे अपने तक सीमित मत रखिए, हमें कॉल कीजिए। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर नितिका, यहाँ पर मैं चाहूंगी कि आपकी ही टीम के एक मेंबर डॉक्टर जुनैद को यहाँ पर जोड़ा जाए हमारे साथ। उनसे भी एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जी डॉक्टर जुनैद, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच राइला। डॉक्टर जुनैद, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर फैमिली में किसी को भी सफेद दाग की समस्या है तो उसे आगे जाने से रोका जा सकता है, ऐसा कोई उपाय अवेलेबल है? जी देखिए, सफेद दाग एक बहुत सोशल डिजीज बन गया है। सब लोग इसको लेकर पैनिक कर रहे हैं आजकल, लेकिन इसको बहुत तसल्ली से और बहुत सब्र के साथ इसका इलाज करने की जरूरत है, क्योंकि अगली जनरेशन में जाने की संभावना इसकी बहुत कम है, ना कि बराबर है। लेकिन फिर भी प्रिवेंशन के तौर पर आप कर सकते हैं कि आप अपने बच्चों को खाने पीने की सही सलाह दें, सही एडवाइस दें। इनकॉम्पिटेबल फूड हैबिट्स बिल्कुल ना उनको डेवलप होने दें। फास्ट फूड, जंक फूड, बाहर के खाने पर उनको डिपेंडेंट ना बनाएं। और उसके साथ साथ उनसे कहें कि डेली सनलाइट में बैठें, क्योंकि धूप में बैठने से हमारी स्किन का कलर अच्छा बनता रहेगा और सफेद दाग होने की संभावना वैसे ही खत्म हो जाएगी। उसके साथ साथ बहुत बार देखा जाता है कि न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी और पेट के कीड़े भी इस सफेद दाग को पैदा करने में या उसको बढ़ाने में रोल प्ले करते हैं। तो अगर रेगुलरली डिवॉर्मिंग मेडिसिन, पेट के कीड़ों को निकालने की दवाई ली जाए और न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी को पूरा करने के लिए बीच बीच में सप्लीमेंट्स लिए जाएं, तो सफेद दाग नहीं होंगे और उससे हमेशा के लिए बचा जा सकता है। डॉक्टर जुनैद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें इन्फॉर्मेशन देने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। डॉक्टर नितिका, जिन लोगों के परिवार में इस तरह की समस्या होती है, किसी भी एक सदस्य को या ज़्यादा सदस्यों को सफेद दाग की समस्या होती है, तो क्या उनके ट्रीटमेंट में डिफिकल्टीज आती हैं? देखिए राइला, एज अ पर्सन अगर जो पेशेंट हमारे पास आए हैं और उनकी कोई फैमिली हिस्ट्री है, उससे इलाज में कोई रुकावट नहीं आती है, इलाज में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है कि उनका इलाज इस चीज़ पे डिपेंडेंट है कि फैमिली में किसी को था या नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका इलाज उनकी डाइट, उनकी लाइफस्टाइल, उनकी सोच पर डिपेंड करता है। बट आजकल जो हम देखते हैं, जब लोग आते हैं, जैसे मैंने अभी पहले भी कहा कि अगर फैमिली में किसी को सफेद दाग है, मान लीजिए कोई पेरेंट है जिनके सफेद दाग ठीक नहीं हुए हैं और बच्चे को सफेद दाग हैं, हो सकता है कि पेरेंट्स ने उस टाइम पे कोई ट्रीटमेंट किया, उतना असर नहीं रहा, और या फिर उन्होंने परहेज नहीं किया, तो बच्चे के लिए एक धारणा पहले से रेडी है कि ये दाग ठीक नहीं होते हैं। हाँ। तो उनको मोटिवेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप परहेज करो तो ऐसा होगा। अगर वो देख लें कि इनिशियल 3-4 मंथ्स में कुछ रिकवरी आ रही है, तब तो वो अच्छे से उनको प्रोत्साहन मिलता है, वो इलाज करते हैं। बट अगर घर में ही ऐसा एग्जाम्पल हो कि जिनका इलाज ठीक से ना हुआ हो और वो ठीक ना हुए हो, तो ऐसे केसेस में पेशेंट को जो साइकोलॉजिकली जो बूस्ट करना पड़ता है, वो थोड़ा ज्यादा मेहनत का काम रहता है। डेफिनेटली। और कहीं ना कहीं जैसे आपने जिक्र किया कि परहेज भी अगर नहीं हो रहा है तो वो चांसेस फिर और बढ़ा देता है। जी डॉक्टर नितिका, एक कॉलर हमें कॉल करने की काफी देर से कोशिश कर रहे हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो उनसे बात करते हैं। जी हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईमेल हेल्थ केयर में। आपका नाम? बालकृष्ण जी। नमस्कार बालकृष्ण जी। थैंक यू मैडम, थैंक यू। हाँ जी, कैसे हैं आप? बस आपकी दुआ से बहुत अच्छा हूँ मैडम। आपकी दुआ और दवा दोनों अच्छा हूँ। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। बताइए, फिर शेयर करिए अपना एक्सपीरियंस। हाँ मैडम, अभी तो मेरे को चेहरे पे बहुत स्किन आ गई है और मैं सबको भी बोलता हूँ कि आप दवा निकिता मैडम को मिलिए। तो बोलते कहाँ है, दिल्ली में कहाँ जाए, वो करे। मैं बोलूँ खाली आप यूट्यूब पे जाइए आप। अच्छा, निकिता को आपको सब मालूम पड़ेगा। कब से इलाज कर रहे हैं आप? मैं मैडम 2 महीना हो गया। अच्छा, तो 2 महीने में आपको इतना आराम है? हाँ जी। जी, बहुत अच्छी बात है। देखिए, अच्छी बात है कि आप लोगों को ये बता रहे हैं कि इलाज क्या कर रहे हैं, क्या उसका इफेक्ट्स हैं। बट मैं ये चाहती हूँ कि आप जैसे पेशेंट्स जो ठीक हो रहे हैं, उनके मुंह से ये बात भी जरूर निकलनी चाहिए कि परहेज करना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं सबको बोलता हूँ कि आज मेरे को इतनी रिकवरी आ गई मैडम, तो मैं सबको बोलता हूँ कि दवा और परहेज जी वो दोनों साथ में चलेंगे, कोई रिजल्ट आएगा। आज मेरे मैडम चेहरे पे 20% रिकवरी आ गई है जी, और जो दालों पे थोड़ी अभी बाकी है और हाथ पे थोड़ी थोड़ी आ रही है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है। तो शुरुआत हो चुकी है, बहुत सारे दागों में से कुछ दाग ठीक होना शुरू हो गए हैं, बाकी भी ठीक हो जाएंगे। इसी तरह मोटिवेटेड रहना है, इसी तरह पॉजिटिव रहना है। मैं तो नसीब वाला हूं कि आप डॉक्टर अच्छे डॉक्टर मेरे को मिले और मेरे को रिकवरी आ गई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए, और हमारी तरफ से आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत सारी दुआएं भी कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। थैंक यू मैडम, थैंक यू। डॉक्टर नितिका, बहुत सारे सवाल, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि बहुत सारे सवाल हमारे दर्शक हमसे पूछते हैं और हम चाहते हैं कि हम आपके सामने उन्हें रख सकें। तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपसे जल्दी जल्दी वो सवाल पूछूंगी और मैं चाहूंगी कि शॉर्ट में जल्दी जल्दी आप उसका जवाब मुझे दें। बिल्कुल। डॉक्टर नितिका, यहाँ पर हमसे पूछा है कि किसी भी टाइम धूप में जाया जा सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। धूप जो है वो हल्की सुबह की, अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग, मतलब जल्दी सुबह, और बिल्कुल जाती हुई धूप शाम की, कच्ची धूप में जाना है। टाइम फिक्स है जी। और दूसरा सवाल मैं ये जानना चाहूंगी कि सभी पैचेस को धूप दिखाना जरूरी होता है क्या? देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपको क्या बताया गया, डॉक्टर से क्या एडवाइस की गई है। अगर आपको कहा गया है सभी दागों को धूप लगवानी है तो सभी में लगवाई जाए, मतलब सलाह के अकॉर्डिंग धूप लगवानी है दागों को। ओके, एक और अगले दर्शक का हम लेते हैं क्वेश्चन यहाँ पर, जब धूप ना हो तो क्या दवाई नहीं लेना चाहिए? देखिए, लगाने वाली दवा को स्किप कर सकते हैं अगर धूप नहीं है, और पीने वाली, खाने वाली जितनी दवाएं हैं, धूप ना भी रहे तब भी उनको लेना है। ओके, और अगर बॉडी
पार्ट को एक्सपोज नहीं कर सकते हैं तो धूप कैसे लगाएं? बिल्कुल, अगर ऐसा कोई बॉडी पार्ट है जिसको आप खुले में एक्सपोज नहीं कर सकते हैं तो अगर आप कपड़ा पहनकर, हल्के रंग के कपड़े को पहनकर भी अगर धूप में जाएंगे, बैठेंगे, दवा लगी होनी चाहिए, और कपड़ा पहनकर भी अगर धूप लगवाएंगे तो धूप काम करेगी। बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया डॉक्टर नितिका। मुझे पूरी उम्मीद है जिन भी दर्शक ने हमसे सवाल पूछे थे उन्हें अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। जी डॉक्टर नितिका, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर और हमारे सभी सवालों का जवाब देने के लिए भी थैंक यू। बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अगर अभी आपके मन में कोई भी सवाल रह गया है, कोई भी समस्या है, आप डिस्कस करना चाहते हैं डॉक्टर नितिका या उनकी पूरी टीम से, तो इस शो के बाद भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी कांटेक्ट डिटेल्स है एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, 2699 मेन पटेल रोड, वेस्ट पटेल नगर, ऑपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 208, न्यू दिल्ली 110008। हमारे फोन नंबर्स हैं 08010103434, 0786100334। हमारी ईमेल आईडी है विटिलिगो आनुवांशिक है या नहीं? मेडलाइन प्लस के अनुसार विटिलिगो कभी कभी परिवारों में चलता है, लेकिन विरासत पैटर्न जटिल होता है क्योंकि कई कारक शामिल होते हैं। इस स्थिति वाले लगभग 5वें लोगों में कम से कम एक करीबी रिश्तेदार होता है जो प्रभावित होता है।